मैथ का क्वेश्चन पेपर है वो, यानी आरबीएससी का बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हमें क्या है सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद पी एक्स बराबर 3 - x - 4 की घात पूछी है। तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, 3x - 12 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4x, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी क्या है घात पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी, यानी क्या है 6 पदों की एक समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है 2 है, अंतिम पद कितना है 10 है। तब समांतर श्रेणी का योगफल पूछा है, यानी जो ये समांतर श्रेणी दी गई है इसका क्या है योगफल पूछा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन ए प्लस एल अपॉन 2। इस सूत्र से क्या है हम इसका योगफल निकाल सकते हैं, और इसका जो योगफल है वो कितना आएगा 36 आएगा। यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु दिया हुआ है P, 5 - 4 को x अक्ष से दूरी पूछी है। यानी एक बिंदु दिया हुआ है P, उसकी x अक्ष से दूरी पूछी है। तो इसकी क्या है x अक्ष से दूरी हो जाएगी वो क्या है -4, यानी 6 है, वो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। यानी जिस अक्ष से दूरी पूछी है तो उसका दूसरा जो होगा वो क्या है उसका उत्तर होगा। जैसे इसमें क्या है x अक्ष से दूरी पूछी है, x से दूरी पूछी है तो y का मान है वो क्या है उसकी दूरी हो जाएगी। अगर y की दूरी पूछे तो क्या है x का मान है वो यानी 5 हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है, यानी निम्न में से कौन सी क्या है अप्रिमेय संख्या है। तो 2 है वो क्या है एक प्रीमेय संख्या है। उसके बाद 2.232425 है वो क्या है एक अप्रिमेय, यानी वह है वो क्या है एक अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद से क्या है 2.23 के ऊपर बार लगा है, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो क्या होती है एक प्रीमेय संख्या होती है। और दशमलव की संख्या वो भी क्या है एक प्रीमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण करनी है। तो इसको क्या है हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या है वो क्या आ जाएगा यानी इसका हल है नहीं है वो क्या है 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किसी द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण दी गई है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसका मूल जो वास्तविक नहीं है वो क्या है 6 है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए एक्स प्लस वाई कोमा वाई प्लस 5 तथा बिंदु बी एक्स 6 - एक्स कोमा 3 - वाई को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशक, यानी ये क्या है 2 रेखाखंड है इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक है। तो इसको क्या है हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा ब, यानी 5,4 है वो क्या है इसका उत्तर है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान है वो कितना होगा। यानी साइन ए का मान है वो क्या है 1/2 है, तो 2 साइन ए कोस ए का मान है वो कितना होगा। तो ये मान इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस ए। तो इसको क्या है आगे हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा √3/2, यानी √3/2। तो इसका क्या है वो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 2 tan 30°/1 - tan स्क्वायर 30° का मान पूछा है। तो 2 tan 30°/1 - tan स्क्वायर 30° का मान है वो क्या है √3, यानी इसका जो हल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √3। उसके बाद एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी एक पासे पे कितनी संख्या होती है यानी 6 तक संख्या होती है, उनमें से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। यानी एक पासे को अगर एक बार फेंकें तो उसके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी। तो उसकी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो क्या है 1/2, यानी हाफ चांस है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो क्या है आधी, यानी 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंकड़े दिए हुए हैं यानी 2 0 7 3 4 8 और 1, इन आंकड़ों का क्या पूछा है हमें माध्य पूछा है। यानी जो
आंकड़े दिए हुए हैं उनका मध्य पूछा है, तो मध्य हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, यानी इस जो भी संख्या दी गई है इसकी बीच वाली संख्या है वो क्या है, मध्य होगी। तो इन संख्या की बीच वाली संख्या, जैसे 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ने पर बीच वाली संख्या क्या है, 3 है, तो इस संख्या का मध्य है वो क्या है, 3, यानी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है। यानी जो संख्या दी गई है उनकी बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है। और क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है, यानी एक समीकरण दी गई है, इन बारंबारताओं का टोटल योग कितना है, यानी इनका टोटल योग करें तो 60 है। और हमें पूछा क्या है, एक्स का मान, यानी एक्स का मान। तो इन सभी संख्याओं को आपस में क्या है, जोड़ लेंगे। जैसे 5 + 20 + 15 + 7 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 + x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 60 - 52, एक्स का मान कितना आ गया, 8, यानी ब आंसर है इसका, यानी एक्स का मान कितना है, 8। उसके बाद दूसरे प्रश्न में क्या है, पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। यानी जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इसका हल है, उसमें पहले में क्या आ जाएगा कि 13/2, यानी इसका पहला जो पद है उसमें क्या है, 13/2 है, और दूसरे में क्या आएगा, 8 है। यानी समांतर श्रेणी का जो पहला रिक्त स्थान है उसमें 13/2 और दूसरे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसमें क्या है, यदि a/b1 बराबर a2/b2 बराबर c1/c2 है, तब निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होगी। यानी इस कंडीशन में जो रेखाएं निरूपित होगी वो क्या है, समपाती प्रकार की होंगी। यानी जो कंडीशन दी हुई है a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसकी जो रेखाएं हैं वो क्या है, समपाती प्रकार की होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को, यानी एक 7.5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड है, उसको 2:1 में विभाजित करना है। यानी 2:1 में विभाजित करेंगे तो इसके बड़े भाग की लंबाई पूछी। यानी एक 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, उसको 2:1 में विभाजित करेंगे तो उसका सबसे बड़ा भाग है वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में बिंदु 3, -2 तथा 4, -5 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई, यानी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई पूछी है, तो इसका आ जाएगा √50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री - cos 42 डिग्री का मान पूछा है। यानी cos 48 - cos 42 डिग्री का मान है वो क्या है, 0 है। फिर है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक, यानी 2, 4, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है, जो क्या है संख्या में वो अधिक बार आए हो, तो इस संख्या में अधिक बार कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। यानी 6 है तो 6 एक बार आया है, 4 है तो 4 भी एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 2 है तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसमें जो रिपीट, यानी अधिकतम बार जो रिपीट होगा, यानी बार बार जो संख्या दिखाई देगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें क्या है, 2 है, वो हमें क्या है अधिक बार देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या है, बहुलक है वो क्या है, 2 है। तो इसका आगे वाला भाग है यानी आगे वाले क्वेश्चन है उसको मैं अगले भाग में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा।